सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी हम पावागढ़ में रात को ही ऊपर आ गए। तभी वहाँ पर ऊपर जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तभी हम वहाँ पर नहा धो लेंगे, उसके बाद जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। और अभी सनराइज़ हो रहा है तो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम नहा धो के हो ही गए हैं तैयार और अब जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम हमारे बैग रख देते हैं। अभी बैग रखने के लिए और प्रसाद लेने के लिए एक दुकान देख लेते हैं जहाँ पे हम अपना बैग रखें। और यहाँ से व्यू देखिए बाहर का, जहाँ पर हम रुके थे कमरे से उसके खिड़की का व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी हमने बैग रख दिया और प्रसाद ले लिया और ये ऊपर चढ़ने का गेट है। यहाँ पर भीड़ देखिए, लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे तैसे हमने हमारा नंबर लगाया और हम ऊपर चढ़े थोड़ी बहुत, और पैर रखने तक की जगह नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ हुई। फाइनली फिर हमें ऊपर का गेट दिखा और थोड़ी मन को तसल्ली हुई, हाँ थोड़े ऊपर आए। लेकिन भीड़ तो इतनी ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। और यहाँ से नीचे देखने पर मेरे को तो चक्कर आने जैसे लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ, व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। व्यू देखने के चक्कर में हम पीछे ना रह जाए, इसलिए वापस हम लग गए लाइन में। और भीड़ तो आप देख ही रहे हो। अब आ गए थे हम मंदिर के जस्ट सामने और यहाँ पर खुली जगह बहुत सारी थी, इसलिए यहाँ पर पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। जैसे तैसे पब्लिक आगे बढ़ती गई और गार्ड भी अच्छे थे जिन्होंने पब्लिक को अच्छे से हैंडल किया। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं था, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। फिर जैसे तैसे हमारे नंबर आ गया और हमने दर्शन किए। और आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर अभी क्या है कि नवरात्रि के पहले गए थे हम, तो यहाँ पर जोत लेने के लिए बहुत सारी पब्लिक आई थी। तो जैसे तैसे हमारा नंबर आया और हमने फाइनली माता रानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जैसे हम मंदिर से बाहर निकले, बाहर का नज़ारा तो भाई साहब क्या ही नज़ारा लग रहा था। यहाँ इतनी सारी पब्लिक हो रही थी और इसी को बोलते हैं आस्था। जो मंदिर में पब्लिक दिखती है ना, उसी को बोलते हैं आस्था, कि हाँ इतने लोग आ रहे दर्शन करने के लिए, और वो भी इतनी ऊंची जगह। प्रसाद काउंटर से हम ले लेते हैं घर वालों के लिए प्रसाद, और उसके बाद में हम यहाँ से आपको व्यू दिखाते कि कितना प्यारा लग रहा था। इतनी ऊंचाई से नीचे कितना कोहरा दिख रहा था। और फिर हम चल देते हैं नीचे की ओर। और ऊपर चढ़ने में हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और देखिए ये नीचे उतरने की लाइन है और ऊपर चढ़ने की लाइन, जो कितनी एकदम भरी हुई है, पूरी पैक भरी हुई है। ऐसी लाइन में हम चढ़ के ऊपर दर्शन। नीचे जो तालाब दिख रहा है इसी में लोग सभी नहाते हैं और नहा के ऊपर दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी जो आ रहे हैं ये सभी नहाकर ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, नीचे आ जाते हैं, नीचे नारियल चढ़ा देते हैं क्योंकि प्रसाद ऊपर चढ़ाने नहीं देते हैं। और फिर हम ले लेते हैं अपना बैग और चल देते हैं नीचे की ओर। और हमें भूख भी ज़्यादा लग रही थी। हमने किया थोड़ा बहुत नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद वापस चल दी। और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर जो कि ऊपर बना हुआ। थोड़ा आगे जाकर हमें मिला बहुत ही लंबा जाम, जो कि आधा किलोमीटर से लगभग और भी ज़्यादा लंबा जाम है, क्योंकि आगे एक तरफ का बिल्कुल भी जाम हो गया था। फिर हम जाम से निकल कर थोड़ा आगे, जाम इसलिए लग गया था क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा है और पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है, तो एक ही आदमी निकल सकता है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए लंबा जाम लग गया। फिर हम जाम से निकल कर थोड़ा आगे, और इस रास्ते जो कि रात में हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, और हमें इतनी ऊंचाई पर मेरे को तो चक्कर आने लग गए थे। और मेरे फ्रेंड मेरे साथ में जो आए थे वो भी आगे निकल गए थे, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं धीरे धीरे नीचे जा ही रहा था। फाइनली वो लोग मिल गए और फिर हमने ढूंढा एक शॉर्टकट रास्ता नीचे जाने के लिए, और ये पगडंडी रास्ता था। फिर हमने इसे पगडंडी रास्ते से नीचे, फिर हमने पार्किंग में हमारी रानी गाड़ी को ढूंढा, और गाड़ी को ढूंढ से फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। और सुबह से हमने सिर्फ नाश्ता किया था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी हमने, तो हम ढूंढते गए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए जहाँ पर हमें खाना मिल जाए। फाइनली हमें एक ढाबा दिखा जहाँ पर पहले तो हमने मोबाइल चार्ज पे रखा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं किया था। फिर हमने खाना खाया, और ये रही हमारी रानी जिसने बहुत ही अच्छा साथ दिया। और फिर वापस हम निकल गए अपने घर के लिए। और अभी बज रहे थे दोपहर के 3। देखते हैं हम घर कब तक पहुँच पाए। और अब आ गए हम 4 लाइन रोड पे, तो अब हमारी गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी और हम थोड़ा और जल्दी गाड़ी पर बैठे बैठे हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि हम आते टाइम तो बहुत ही जगह रुके थे, लेकिन ज़्यादा टाइम का हम रुके भी नहीं, और सीधे हम घर आ रहे हैं क्योंकि जाते जाते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और अगर आप भी पावागढ़ जाना चाहते हो तो ऐसे किसी भी दिन चल जाए, लेकिन नवरात्रि या उससे पहले कभी ना जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। बज चुके हैं शाम के 6 और अंधेरा भी होने वाला है। और अभी हम आ गए हैं गुजरात चेक पोस्ट पे। यहाँ चेक पोस्ट पार करने के बाद हम आ जाएंगे MP में, और घर पहुँचते पहुँचते करीबन हमें 11-12 बज जाएंगे। और हमारा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो अब ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, और अब सीधे घर जाके मोबाइल चार्ज लगाऊंगा। और उसके बाद घर आते आते हमें बज गई थी रात की 11, और वीडियो बहुत ही लेट हो गया क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी करना था और माइक भी ख़राब हो गया था वॉइस ओवर करने के लिए। तो व्लॉग जैसा भी हो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और हाँ थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना कि अगला व्लॉग वापस जल्दी बनाए।